दुनिया में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो अपनी अनोखी परंपराओं, संस्कृति और जीवन शैली के कारण चर्चा में रहते हैं। दक्षिण पूर्वी ब्राजील में एक ऐसा ही छोटा सा गांव है, नोइवा दो कोर्डेरो, जिसका मतलब है खूबसूरत घाटी, जहां की कहानी हर किसी को हैरान कर देती है। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा यह गांव चारों ओर से हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, लेकिन यहां रहने वाली करीब 600 युवतियों की जिंदगी एक अजीब उलझन में फंसी है। दरअसल इन्हें शादी के लिए योग्य वर ही नहीं मिल रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद कम होने की वजह से कई राज्यों में लड़के कुंवारे रह जाते हैं। उन्हें दूर दराज की लड़कियों से शादी करनी पड़ती है। कई मामले तो ऐसे भी सामने आ चुके हैं जहां लड़की की शादी एक ही घर के दो लड़कों से कर दी जाती है, क्योंकि वहां लड़कियां हैं ही नहीं। मगर ब्राजील का नोइवा दो कोर्डेरो एक ऐसा गांव है जहां लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, पर वहां रह रहे अधिकतर पुरुष शादी के लायक ही नहीं हैं। इस गांव की लड़कियों की आयु 20 से 35 वर्ष के बीच है और ये सभी पढ़ी लिखी, मेहनती और आत्मनिर्भर हैं। गांव में ये महिलाएं खेती बाड़ी करती हैं, घर संभालती हैं और आपसी सहयोग से गांव का संचालन भी करती हैं। दरअसल इस गांव में महिलाओं का शासन है। यहां किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है, यहां कोई चर्च नहीं है, यहां किसी तरह का कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं है। इस गांव में झगड़े अदालत में नहीं, बल्कि गांव में ही चर्चा कर हल किए जाते हैं। यहां हर कोई एक जैसा कमाता है, छोटे बड़े निवेश के लिए हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान देता है। यहां समलैंगिक संबंधों को भी आम संबंध जैसा ही माना जाता है। यहां की महिलाएं बच्चों की बारी बारी से देखभाल करती हैं, बूढ़े और बीमारों का भी ये बड़े प्यार से ख्याल रखती हैं। सभी एक साथ बड़े ही प्यार से रहती हैं। नोइवा दो कोर्डेरो गांव की खूबसूरती ही लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करती, बल्कि यहां के निवासी भी ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर यहां की महिलाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव की महिलाएं काफी खूबसूरत होती हैं। ब्राजील का यह इलाका बेहतरीन सुंदरियों को जन्म देने के लिए जाना जाता है। इस गांव में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां देखने को मिल जाएंगी, जो किसी भी पुरुष का मन मोह सकती हैं। बावजूद इसके इन खूबसूरत लड़कियों को जीवन साथी नहीं मिलते हैं। दरअसल इनकी शादी ना हो पाने के पीछे दो प्रमुख वजह हैं। नोइवा दो कोर्डेरो गांव में अविवाहित पुरुषों की संख्या नगण्य है। यहां अधिकतर पुरुष या तो पहले से शादीशुदा हैं या काम के सिलसिले में इस गांव से बाहर चले गए हैं। लड़कियों के लिए योग्य जीवन साथी का मिलना यहां लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस गांव की लड़कियां चाहती हैं कि शादी के बाद उसका पति उन्हीं के गांव में आकर बस जाए और वहां के स्थानीय नियमों और संस्कृति का पालन करे। यहां की महिलाओं का साफ कहना है कि वे शादी के बाद अपना गांव, अपनी आजादी और जीवनशैली छोड़ना नहीं चाहती। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नोइवा दो कोर्डेरो में महिलाएं ही सामाजिक व्यवस्थाएं और फैसले लेती हैं। यहां की महिलाएं पुरुषों द्वारा बनाए नियमों को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि वे अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हैं और किसी पुरुष की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकती। इस गांव की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत हैं। खेती से लेकर रोजमर्रा के सभी निर्णय ये खुद लेती हैं। यही कारण है कि वे ऐसे पुरुष को ही पति बनाना चाहती हैं जो उनके जीवन के तरीकों को सम्मान दे। बीते वर्षों में इस गांव की लड़कियों ने दुनिया भर के अविवाहित पुरुषों से आग्रह किया था कि वे यहां आकर बसें और उन्हें बेहतर जीवन साथी बनाएं। लेकिन उनकी शर्तें और संस्कृति की विशिष्टता पुरुषों को असमंजस में डाल देती है। वहीं इस महिला शासित गांव के इतिहास की अगर बात करें तो इस गांव के लोग डेलिना नामक एक महिला को अपनी कुलमाता मानती हैं। बताया जाता है कि 1950 के दशक के अंत में एक क्रूर इंजील पादरी ने उस समय की 16 वर्षीय डेलिना से शादी की और एक कड़े नियम वाले व्यवस्था की स्थापना की। इस व्यवस्था के तहत कोई संगीत नहीं सुन सकता था, कोई भी महिला गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। केवल लंबे बाल और पूरे कपड़े में प्रतिदिन महिलाओं को घंटों तक चर्च में प्रार्थना करनी पड़ती थी। महिलाओं को पुरुषों के सामने बोलने का भी अधिकार नहीं था। इस पुरुष प्रधान प्रथा से तंग आकर आखिरकार 1990 में यहां की महिलाओं ने विद्रोह कर दिया और उस तानाशाही से अपना नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ लिया।
तानाशाही से आजाद हुई यहाँ की महिलाओं ने इसके बाद यहाँ धर्म पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही इस गांव में सिर्फ इंसानियत और प्रेम को जगह दी गई। हालांकि यह स्थिति अजीब जरूर लगती है, लेकिन इस गांव की महिलाओं की एकजुटता, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान प्रेरणादायक है। आज जहां समाज में महिलाएं कई स्तरों पर संघर्ष कर रही हैं, वहीं इस गांव की महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना भविष्य तय कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।